हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोग्रामिंग, वो भी एनएक्स में। ठीक है ना। तो ये हमारा एक पार्ट है। तो इसके लिए हम लोग अभी प्रोग्राम करने वाले हैं। तो फर्स्ट मैं अभी इंड का मैं ऐसे बटन क्लिक कर लेता हूँ। तो ये हमारा पार्ट को मैं फर्स्ट अभी टॉप व्यू में आता हूँ। ठीक है ना। ये टॉप व्यू हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है। तो इसे मैं एप्लीकेशन में आकर मॉडलिंग में आ जाता हूँ। ठीक है। इसे मैं अभी रोटेट करूँगा। तो मैं इसे फुल सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी प्रेस कर लूँगा। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद मैं इसे एंगल में रोटेट करना चाहता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है ना। और मैं 90 डिग्री में रोटेट करूँगा। ओके, बढ़िया। और मैं इस पॉइंट को लेने के बाद मेरा ये रोटेट हो चुका है। इसे मैं अप्लाई करके देखूंगा ये किस तरह से हमारा आ रहा है। ठीक है ना। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है। और हमारा कॉलर जो है कुछ इसी तरह से है। ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट मैं क्या चाहता हूँ, इसे टॉप में रख के फिर से मैं सेलेक्ट करके वेक्टर को क्लिक करके 180 डिग्री 180 डिग्री पे आने के बाद मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है ना। इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं एप्लीकेशन में आके मॉडल विजार्ड में मैं इसे पूरा फुल सेट करने के बाद ये हमारा ब्लॉक रहेगा, इसे अप्लाई करके कैंसिल कर दूंगा। ठीक है ना। तो ये हमारा कुछ इस तरह से अभी आ रहा है। अब हमें क्या करना है, कंट्रोल टी प्रेस करना है। ठीक है ना। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद मुझे CYSS टू CSYS, ठीक है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये हमारा वर्क प्लेन क्रिएट होकर परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना। अप्लाई करके कैंसिल कर दीजिए। मैटर फिनिश। ओके। अब मैं एप्लीकेशन में आके मैन्युफैक्चरिंग में आ जाऊँगा। ओके। और यहाँ पे हमारा कैम जनरल और ये हमारा मिल्क प्लानर रहेगा। और इसके बाद मैं इसे हाइड कर दूंगा। ठीक है ना। आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं ये परफेक्ट आ रहा है। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से इंफॉर्मेशन में आने के बाद या एनालिसिस में आने के बाद आप लोग यहाँ से ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज में आने के बाद यहाँ पे आप फेस चेक कर सकते हैं। 0 0 टॉप 0 हमारा है और ये हमारा 10 mm है। ठीक है ना। तो इसे मैं क्लोज कर दूंगा। ओके। अब हमें क्या चेक करना है, फर्स्ट अभी हमें ड्रिल करने की ज़रूरत है। तो मैं फर्स्ट ड्रिल करूँगा। ठीक है। मैं इसे ड्रिल करना चाहता हूँ। स्पेसिफाई पार्ट। ओके। देन ओके। और ब्लैंक बॉन्डिंग ब्लॉक। ओके। ओके। और ओके, ये हमारा पार्ट स्पेसिफाई हो चुका है। वर्कपीस में आके मुझे इंसर्ट में आकर ऑपरेशन में आना है। ठीक है ना। तो मैं करने वाला हूँ होल मेकिंग। यहाँ पे आपको होल मेकिंग दिख रहा है। और अभी मैं करना हूँ स्पॉट ड्रिल। ठीक है ना। ये हमारा प्रोग्राम हो जाएगा। टूल में बाद में सिलेक्शन ले लूँगा। ये हमारा ड्रिल मेथड रहेगा। ठीक है ना। और ये हमारा कुछ स्पॉट ड्रिल है। ओके। और मुझे इसका ज्योमेट्री इसे डिफाइन करना होगा। ठीक है ना। ये मैंने अभी ज्योमेट्री डिफाइन किया है। ठीक है, परफेक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। ये हमारा उधर जा रहा है तो मैं इसे रिवर्स करूँगा। ठीक है ना। रिवर्स कर लीजिए, जहाँ पे दिक्कत होता है ना वहाँ पे आप लोग रिवर्स कीजिए, काम खत्म। आराम से इसे परफेक्ट सिलेक्शन लेंगे हम लोग। ठीक है ना। उसके बाद हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक हमारा हो चुका है। मैं इधर भी सिलेक्शन ले लेता हूँ आराम से। ठीक है ना। और मैं यहाँ पे भी ले लेता हूँ। यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, मैं उधर से बॉर्डर कटा जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ चुका है। 22 पीस में से ओके कर लूँगा। ओके करने के बाद मुझे फीड रिटर्न इसको स्पेसिफाई करना है। मैं इसे यहाँ पे 100 दे देता हूँ। ठीक है ना। और ये हमारा सेंटर ड्रिल है तो मैं इसे 2000 यूज़ कर सकता हूँ। इसे यहाँ पर भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप ऑफ करके ओके करके और यहाँ पे आप टूल जनरेट कीजिए। ठीक है ना। होल मेकिंग में ये आपका स्पॉट ड्रिल, सेंटर ड्रिल, जो बोलना चाहते हैं आप तो बोलिए। और इसे 4 कर दीजिए। ठीक है ना। ओके करके प्रोग्राम जनरेट कीजिए। ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरह से आ जाएगा। ओके। ये हमारा है स्पॉट ड्रिल का प्रोग्राम। अब हमें एनालिसिस में आके मेजर डिस्टेंस में आने के बाद डायमीटर चेक करना है। ठीक है ना। इसका डायमीटर हमें चाहिए 6.8 का ड्रिल है। और ये लगभग लगभग जो भी है 6.8 का ड्रिल है। ठीक है ना।
तो अब हमें 6.8 का ड्रिल करने की ज़रूरत है। तो मैं वर्कपीस में आने के बाद इंसर्ट में ऑपरेशन और ड्रिलिंग ऑप्शन हो गए, प्रोग्राम ये सब कुछ हमारा सेम रहेगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 6.8 ओके ड्रिलिंग। इसे ओके करने के बाद मुझे फिर से स्पेसिफाई करना है। आराम से आप लोग स्पेसिफाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहाँ से भी कर लीजिए। ठीक है ना। तो ये हमारा स्पेसिफाई हो चुका है, ये हमारा डेप्थ भी 30 है हमारा, ठीक है ना। ये अपने आप ऑटोमेटिक सब कुछ ले लेता है, ठीक है ना। थ्रू हमारा है तो थ्रू मैं ऐसे ले लूँगा, ओके कर दूंगा। उसके बाद हमें कटिंग पैरामीटर में आना है। हमें जो है बॉटम डिस्टेंस 4 mm में रख लेता हूँ, बॉटम से जो भी है वो डिस्टेंस 4 mm एक्स्ट्रा जाएगा, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे फीड रेट और स्पीड में वर्क कर रहा हूँ, तो फीड रेट हमारा 50 हो जाएगा और 700 में स्पेंडल स्पीड रखूँगा, ठीक है ना। और ये हमारा एंगेजमेंट जो है फर्स्ट कट रैपिड में रहने में कर दीजिए, नॉन कर दीजिए, रैपिड रहने कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और यहाँ से टूल हमें फिर से स्पेसिफाई करना है, स्टैंडर्ड ड्रिल 6.8 ओके, 6.8 स्टैंडर्ड ड्रिल ओके फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं 6.8 क्रिएट कर देता हूँ, ओके करके। ये हमारा कुछ सम फीचर्स विल नॉट वर्क बिकॉज ऑफ गोजिस वैलिडेटेड सो ज्योमेट्री। ये सब ब्लाइंड, ठीक है ना, सॉरी। तो हमारा यहाँ पे गलती है, हमारा डिलीट कर रहा है अभी। तो मैं यहाँ पे ब्लाइंड ही रखूँगा सबको ओके करके। और ये हमारा जो भी था 0 0 करके मैं इसे फिर से करता हूँ ट्राई, तो ये हमारा अभी आ चुका है, देख लीजिए, ठीक है ना। ये हमारा अभी यहाँ तक आ चुका है, ये हमारा ड्रिल है 6.8 का, ओके। अब हमें क्या करना है, फिर से चेक करना है, डायमीटर चेक करना है। किसका डायमीटर चेक करने वाला है, हमें इसका चेक करना है। ये हमारा 21 का डायमीटर है, ठीक है ना। तो मैं इसमें भी जो है 10 का ड्रिल मार देता हूँ, ठीक है ना, फर्स्ट। उसके बाद मैं 21 के लिए काम करूँगा, अप्लाई करके मैं इसे चेक कर लेता हूँ। ये हमारा 34 का है, ठीक है ना। तो मैं 10 का ड्रिल पहले मार देता हूँ, ठीक है, उसके बाद पता करते क्या करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसे जो है मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट इनसाइड, ठीक है ना। और फिर मैं फिर से यहाँ पे आके 10 का एक ड्रिल क्रिएट करता हूँ, ठीक है ना। 10 ड्रिल स्टैंडर्ड ओके। यहाँ पे मैं 10 को एडिट करके ओके करता हूँ। और हमें यहाँ पे फीचर्स फिर से बताने पड़ेंगे, ठीक है ना। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, थ्रो करके मैं फिर से, चलिए इसे नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट मैं इसे करता हूँ, अभी जो हो रहा है उसे कीजिए, ठीक है ना। इसे भी कर दीजिए और इसे भी कर दीजिए। तो ये हमारा अभी 10 का ड्रिल है, ठीक है ना। उधर हमारा कंट्रोल पूरा, उधर से हम लोग काम कर लेंगे उसके लिए, ठीक है। अब मैं इसे ओके करके, ये हमारा सब कुछ सेम रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसको 100 कर सकते हैं, हमारा 10 ड्रिल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ से आप इसे 600 कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारा अभी ड्रिल पॉइंट है 10 का, ओके। ये हमारा ड्रिल हो चुका है यहाँ पे। अब हमें क्या देखना है कि इसमें मैंने सीडी डाल दिया था, तो मैं कटर से भी डायरेक्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इसे रीनेम कर दीजिए 3 10 ड्रिलिंग ओके, ठीक है। फिर से मैं एनालिसिस करता हूँ, इसका डायमीटर क्या था, 10.5 था, ठीक है ना। और ये हमारा तो होल है, तो मैं इसे 10.5 mm ड्रिल चाहिए। मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा, ठीक है ना। फिर से मैं यहाँ पे फीचर्स में आने के बाद इसे मैं क्लोज करता हूँ और हमारा फीचर्स अभी ये होने वाला है, ठीक है ना। तो करके आप यहाँ से इसको कर दीजिए और आप जो है फेस रेंडर 2 करके यहाँ से थ्रू कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ से आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसे कीजिए और इसे रिवर्स कर दीजिए, इसे करके आप यहाँ से रिवर्स कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारा डायमीटर है वो शायद
10.5 है, ठीक है ना। तो मैं फिर से इसे कुछ एडिट करना चाहता हूँ, स्टैंडर्ड ड्रिल 10.5, ओके। 10.5, ओके फ्रेंड्स, और मैं इसे ओके कर दूँगा। तो ये हमारा 10.5 का ड्रिल आ चुका है। एज वेल एज इफ़ आई वांट, मैं यहाँ पे भी 10.5 का ड्रिल मार सकता हूँ एक परफेक्ट तरीके से। यहाँ पे भी ड्रिल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो ये हमारा ड्रिलिंग पॉइंट है, ठीक है ना। इसे मैं रीनेम कर दूंगा, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा 4 और ये हमारा हो जाएगा 10.5, ओके। ये हमारा 10.5 का ड्रिलिंग, ये हमारा स्पॉट ड्रिल, ये हमारा 6 मीटर ड्रिल, ये हमारा 10 ड्रिल, ये हमारा 10.5 ड्रिल, ओके फ्रेंड्स। अब ये हमारा यहाँ तक काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जस्ट एक रफ प्रोग्राम क्रिएट करना है ये कॉलर के लिए, ठीक है ना। तो कॉलर का डायमीटर क्या है, अभी हम डायमीटर चेक कीजिए, परफेक्ट ये हमारा 34 था, हमने 10 का ड्रिल डाल दिया। तो मैंने अगर 16 बोल्ट भी डाला तो ये हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं अभी 16 बोल्ट यहाँ पर ट्राई करूँगा। अभी वर्कमेंस में आने के बाद, इंसर्ट में आने के बाद ऑपरेशन, ठीक है ना। यहाँ पे मैं मिल कंटूर और जेड लेवल प्रोफाइल, और ये हमारा मिल रफिंग रहेगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, ठीक है ना। 16 बोल्ट, बोल्ट के बाद रफ प्रोग्राम है हमारा कुछ इस तरह से, ठीक है ना। ठीक, अब हमें क्या करना है, एरिया को स्पेसिफाई कर देना है, एरिया, ठीक है ना। और ये हमारा कुछ, इसे मैं अभी यहीं तक रहने देता हूँ, ठीक है ना। ये हमारा 16 वोल्ट था, ये भी, ठीक है ना। ये सॉरी, ये रहेगा और ये रहेगा, ठीक है। ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, ओके। अब हमें क्या करना है, पॉइंट वन का हमारा डिप्थ कट रहेगा, कटिंग पैरामीटर में आ जाना है हमें, ठीक है ना। ये हमारा लिंब कट रहेगा, स्टॉक मैं पॉइंट वन रख देता हूँ, ओके। और इस कनेक्शन में मुझे रैम्प ऑन पार्ट 0 0 में रखूँगा यहाँ से, ठीक है। ओके करके मैं फीड रेट पे आ लेता हूँ 1800 और 2400, ओके। मैं यहाँ पे करके ओके करके, और ये हमारा टूल मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है इसलिए ये टूल मांग रहा है कुछ। ये हमारा टूल यहाँ से 16 वोल्ट रहेगा, 0.8, ओके। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा रफिंग प्रोग्राम, ठीक है ना। ये हमारा प्रोग्राम जनरेट हो रहा है अभी। ये था हमारा रफिंग प्रोग्राम, ओके फ्रेंड्स। तो मुझे क्या करना है, इसके लिए एक फिनिशिंग प्रोग्राम भी देना, तो मैं इसे ही कॉपी करके पेस्ट इनसाइड, ओके। सॉरी, इसे मैं अच्छे से कॉपी कर लेता हूँ और वर्कपीस में पेस्ट इंसर्ट करता हूँ, तो ये पेस्ट इंसर्ट हो चुका है। और आई विल ट्राई टू डू, ओके इसको कीजिए ना, इसको इसमें छुटकाने करने की जरूरत नहीं है, आप न्यू बना लीजिए। 10 बुल मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना। 10 बुल, ओके। 10 बुल हो चुका हमारा, ठीक है ना। और ये हमारा कुछ मिल फिनिशिंग प्रोग्राम है, स्टॉक मुझे नहीं चाहिए, स्टॉक आप 0 कर दीजिए, ओके, ठीक है ना। ओके करके फीड रेट और स्पीड मैं 3200 रख लेता हूँ। ये हमारा 10 बुल हो गया, ये और ये हमारा फिनिशिंग प्रोग्राम फिर से जनरेट हो चुका है। तो ये था हमारा रफिंग एंड फिनिशिंग प्रोग्राम कॉलर के लिए, ठीक है ना। अब हमें क्या देखना है, इसका डायमीटर, इसमें यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसका डायमीटर चेक कीजिए आप, ठीक है ना। 21 है, मैं 10 फ्लैट से आराम से इसको भी फिनिश कर सकता हूँ डायरेक्ट वन टाइम में, ठीक है ना, 10 बुल से।
ये हमारा है टेन बुल, इसे मैं रीनेम कर दूंगा, ठीक है ना। रीनेम बहुत ज़रूरी है इसमें करना। आप रीनेम करते चलिएगा। टेन बुल, ओके। जेड लेवल प्रोफाइल फिनिश, ठीक है ना। अब मैं इसी को फिर से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये हमारा काम यहाँ से आसान हो जाता है। मैं इसे क्या करूँगा, ये हमारा फिनिशिंग प्रोग्राम वन टाइम में मैं फिनिश देने वाला हूँ। सिलेक्शन सिलेक्शन, ओके। फुल सिलेक्शन वन टाइम। सिलेक्शन सिलेक्शन, ओके। ये हाँ, ये और ये, ओके। इसे ओके कीजिए और प्रोग्राम जनरेट कीजिए। तो ये रहा हमारा फिनिशिंग प्रोग्राम इसके लिए भी, ठीक है ना। अब इसे फिर से रीनेम कर दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद अभी हमें क्या करना है, इसका टाइम डिस्टेंस चेक करना फर्स्ट। डिस्टेंस हमारा कुछ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ 249 है। सो आई विल सजेस्ट यू कैन यूज इट 50 बुल, ओके। सो वर्क पीस, इंसर्ट, ऑपरेशन, कैविटी मिलिंग, ओके, मिल रफ। और ये हमारा कुछ 8 हो जाएगा, 50 बुल, ओके फ्रेंड्स। एरिया सेलेक्ट करना है आपको, टेंजेंट फेस इस तरह से, ठीक है ना। ओके, कहीं आपका कुछ छूटा ना, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिएगा परफेक्ट तरीके से, ठीक है ना। आराम से कीजिए, फर्स्ट टाइम में अच्छे से देख के आप लोग काम कीजिए, ठीक है ना। एनएक्स में तो ये मैं फॉलो पैरा यूज़ करता हूँ हमेशा। 75% यूज़ कीजिए आप लोग। डेप्थ ऑफ कट 0.2 यूज़ कर लीजिए रफिंग प्रोग्राम में, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे 50 बुल एक क्रिएट कर देता हूँ, R.8, ओके फ्रेंड्स। 0.8 चाहिए हमें, सॉरी। हम यहाँ से फीड डेटा ले लीजिए। I use 950, okay, spindle speed, okay. So whatever you are using, you can use it. देन कटिंग मूव, मैं यहाँ पे चेंजेस करने वाला हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे रैंप ऑन शेप रखूँगा 85 डिग्री का, ठीक है ना। ये हमारा रैंप ऑन शेप हो गया। रैंप अंदर ये मैं 2 mm में रख लेता हूँ, इसे मैं 2% रख लेता हूँ, ठीक है ना। और ये हमारा कुछ आर्क रहेगा, कितना परसेंट, 60% ऑफ द टूल हमारा ये आर्क रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना फ्रेंड्स। मैं इसे 1 mm का हाइट रखता हूँ, ट्रिम एंड एक्सटेंड, ओके। और जनरेट प्रोग्राम, सो वी विल सी व्हाट्स गोइंग ऑन। यू कैन सी ये जो हमारा प्लंज हो रहा है ना, वो हमारा जॉब के बाहर से ही प्लंज हो रहा है। दैट मीन्स ये हमारा परफेक्ट है, ठीक है ना। इसे मैं ओके कर देता हूँ और आई विल जस्ट वेरीफाई, ओके। पाथ वेरीफाई 3D ट्रू डायनामिक, और ये हमारा कुछ मीडियम रहेगा, ठीक है ना। यहाँ से देखना कुछ समझ में आया क्या हो रहा है। फास्ट कर देता हूँ थोड़ा। और जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं इसी तरह का वीडियो अब मैं अपलोड करूँगा। मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी कि हमारे पास अ, एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं था, जिसमें मैं अपना वॉइस अच्छे से रिकॉर्ड कर सकूं, जिसकी वजह से आप लोगों के पास साउंड नहीं जा रहा था। मैं सिर्फ एक म्यूजिक डाल के अपने वीडियो अपलोड कर रहा था, बट अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। सो प्लीज़ वॉच टिल एंड, यू विल लर्न समथिंग जेन्युइन और न्यू। क्योंकि इस फील्ड में मैं 4-5 साल हो चुका है हमारा,
या उससे ज़्यादा होने वाला है। तो मैं ये जानता हूँ कि डेली आपको कुछ ना कुछ न्यू सीखना ही होगा, ठीक है ना? तो ही आप इस फील्ड में बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए ग्रो होंगे। ये हमारा फिनिशिंग प्रोग्राम चल रहा है, ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं 6 का 10 बोल्ट, ठीक है ना? ये हमारा डायरेक्ट फिनिशिंग है, ठीक है ना? और ये रहा हमारा रफिंग प्रोग्राम। ये हमारा रफिंग प्रोग्राम, ठीक है ना? तो फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये हमारा कुछ यहाँ से फिनिशिंग प्रोग्राम देना है हमें, और ये हमारा कुछ सेकंड सेटिंग करना है, ठीक है ना? तो बने रहिए हम लोग के साथ, ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।